ओके, तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे जो गीता हैं या जो ग्रंथ हैं उनको कई बार पढ़ा है। और बड़े-बड़े जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं या धार्मिक गुरु उन लोगों को सुना है एंड समाज को भी काफ़ी ऑब्जर्व किया है। साइंटिफिक जो रैशनल लोग होते हैं एंड जो सो कॉल्ड हम जिनको नास्तिक बोलते हैं उनको भी सुना है, बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं। और खुद के लाइफ़ का एक्सपीरियंस एंड लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद में जो मेरा निष्कर्ष है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताने वाला हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न मेरे जीवन में बहुत लंबे समय से मुझे खा रहा है कि भगवान दयालु क्यों नहीं है। उससे पहले भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि भगवान है या नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं है, मान लो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर भूत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर भूत नहीं है और आप वहाँ पर आगे जा ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको डर है कि भूत है, लेकिन एक्चुअली में तो भूत नहीं ना, तो आप तो बेवकूफ़ हो गए ना। मतलब पूरी ज़िंदगी भर आप एक भ्रम में थे कि भाई ऐसी कोई चीज़ आप मान रहे थे और लास्ट में आपको पता चला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो अभी भगवान है या नहीं उससे उसको साइड में हटाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भगवान दयालु क्यों नहीं है। बात करेंगे हम हिंदू धर्म के हिसाब से। हिंदू धर्म में भगवान को जिस हिसाब से परिभाषित किया गया है, वो मेरे हिसाब से वो ये है कि भाई सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्वव्यापक हैं और सब कुछ कर सकता है। वो कण-कण में हैं, वो जितना पावरफुल है और कुछ नहीं है। एक चुटकी भर में कुछ भी कर सकता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता इस दुनिया का। तो ऐसा कुछ भगवान है। और भगवान जो हैं वो हमेशा अच्छा है, दयालु है। वो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, वो समाज के बारे में अच्छा सोचता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है कि भाई फिर इस दुनिया में इतनी बुराई क्यों है? दुनिया में इतने भ्रष्टाचार क्यों हैं? अभी महाकुंभ में बहुत सारे लोग गए थे, बहुत सारे तो वहाँ पर ही मर गए और बहुत सारे रास्ते में एक्सीडेंट हो गए। वो तो भगवान के जा रहे हैं ना, भगवान की वजह से भगवान पुण्य प्राप्त करने जा रहे थे, तो भगवान ने उनके साथ गलत क्यों किया? ठीक है? और मैंने एक चीज़ देखी कि ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। 99.9% मतलब जो भी भगवान को मानते हैं, जितना पूजा पाठ करते हैं, जितना भगवान के बारे में ज़्यादा स्मरण करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, वो हमेशा ज़िंदगी में दुखी रहते हैं। तो भाई उनके साथ क्यों ऐसा होता है भाई? ठीक है ना? तो सबसे बड़ा अक्षय तो ये है, भगवान दयालु क्यों नहीं है? कोई एक बच्चा बचपन से ही एक ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम बीमारी को लेकर के पैदा होता है तो उसकी उसमें क्या गलती है? तो फिर लोग इसका एक तर्क देते हैं कि भाई जो पुनर्जन्म, कि भाई ये जितने भी लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं या इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, इनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने पुनर्जन्म में गलत काम किए थे और उनकी सज़ा इस जन्म में मिल रही है। सबसे बड़ा प्रश्न मार्क तो ये है कि भाई साइंटिफिकली तो पुनर्जन्म अभी तक साबित है नहीं, साइंस की कसौटी पर तो मैं तो मानता हूँ नहीं। लेकिन फिर भी पुनर्जन्म को अगर हम अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा सा भी दिमाग अगर किसी में है तो इसको मैं बता देता हूँ कि भाई मान लो भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और भगवान बुरा तो कभी चाहेगा नहीं, कभी है ना, वो तो अच्छा ही आएगा ना। तो यार जब उसके पास वो सब कुछ ही कर सकता है तो एक जन्म में तो किसी व्यक्ति से गलत काम करवा रहा है। मान लो एक आदमी से एक जन्म में उससे एक लड़की का रेप करवा रहा है, भाई करवा तो वही रहा ना अल्टीमेटली। भगवान कभी आधा थोड़ा नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो भगवान हमेशा पूर्ण हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, फुल पावरफुल हो सकता है, सब कुछ कर सकता है वो, है ना। अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी है ना तो वो भगवान नहीं। इसका मतलब तो इस दुनिया में भगवान ही नहीं। फिर तो ये इस प्रकृति में जो कुछ भी नेचर के हिसाब से हो रहा है, भगवान कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ आधा अधूरा है, इनपरफेक्शन है ना, परफेक्ट नहीं है प्रकृति। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर भी नहीं है। बाद में वो भी बताऊंगा कि ईश्वर के बिना भी दुनिया चल सकती है तो कैसे चल सकती है वो भी बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान अगर पावरफुल है और सब कुछ कर सकता है तो भाई वो ऐसा कोई फोकट का खेल खेलेगा भी नहीं कि भाई एक जन्म में तो गलत काम करवाएगा, दूसरे में फिर उसकी सजा देगा। वो कुछ करेगा नहीं, वो बस दुनिया को स्वर्ग बना देगा, जितनी बुराइयां खत्म कर देगा और हमारी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, हमारे को ज़्यादा संघर्ष करना ही नहीं पड़ेगा। भाई हम खुद देख रहे हैं कि लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, गरीब लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, सो कोड किसी भगवान को, वो यार भगवान की आड़ में बहुत सारे गलत काम करते हैं। ठीक है, भगवान के नाम पर करते हैं। तो वास्तव में अगर लोगों में भगवान का डर होता ना कि भाई भगवान तो भाई ऐसा कोई गलत काम करते ही नहीं और दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे देश की 90% जनता अभी भी गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो भाई वास्तव में अगर और 10% जनता है जिसके पास ज़्यादातर पैसा है, तो भाई वो भगवान को मानते तो वो लोगों की सहायता क्यों नहीं करते? ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या भगवान के बिना भी ये दुनिया चल सकती है? तो बिल्कुल चल सकती है, प्रकृति के नियमों से दुनिया चल रही है। बट प्रॉब्लम आती है मॉरलिटी में, नैतिकता में, कि भाई जो सही गलत है, अच्छा बुरा है, फिर लोग तो अराजक हो जाएंगे, लोग तो कुछ भी करने लगेंगे, लोगों को डर ही नहीं होगा क्योंकि भगवान का डर ही नहीं होगा, है ना। भाई लोग अच्छा काम क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि भाई कोई ऊपर बैठा है जो बाद में मरूंगा तो मेरे को उसकी सज़ा मिलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई। देखो मानव विकास बहुत लंबा है ना। बहुत करोड़ों लाखों सालों के विकास के बाद में इंसान इतना ज़्यादा इस लेवल पर है, इंटेलिजेंस लेवल, क्योंकि हम सभी जानते हैं बंदरों से इंसान का विकास हुआ, है ना। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक उस पानी से जीवन आया, फिर इवोल्यूशन एक पूरी प्रक्रिया है ना। इवोल्यूशन आप जाकर समझ सकते हैं कि क्रम विकास क्या होता है।
तो उसके बाद में धीरे-धीरे विकास छोटी-छोटी प्रक्रिया के बाद में पहले मनुष्य जंगलों में था, फिर जंगलों में ग्रुप में रहना, समूह में रहना स्टार्ट किया, फिर खेती करना स्टार्ट किया। तो मनुष्य जो जब समाज का निर्माण हुआ, धीरे-धीरे लोगों के साथ में रहने लगा, तो धीरे-धीरे नैतिकता के नियम भी बनने लगे, मतलब नियम कानून बनने पड़े। क्योंकि अगर आपको एक समाज को चलाना है, नैतिकता हमेशा समाज के हिसाब से होती है, व्यक्ति के हिसाब से नहीं होती कि भई कोई व्यक्ति अच्छा बुरा क्यों, वो अच्छा बुरा इसलिए नहीं करेगा उसका उसमें फ़ायदा है, वो समाज के हिसाब से करेगा क्योंकि समाज को हमें चलाना है। तो समाज को चलाने के लिए ही सारे नैतिक जो भी नियम है वो इसलिए बनाए गए। तो मेरा बेसिक प्रश्न तो ये था कि ईश्वर दयालु क्यों नहीं है? ये था मेरा वीडियो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो कैसा लगा आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।